से अपनी बात आपके बीच में प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भगवान राम जी का जो सुयस है वो कलिमल समन है, दमन मन है, मन का दमन करने वाला है, नियमन करने वाला है। प्रश्न ये है कि भगवान राम जी का सुयस क्या है? जस सुजस दो शब्द हैं, हालांकि अर्थ एक ही है। सुंदर यश जिसे हम कहें वो सुयस है। जितने विशेषण भगवान के नाम में जितने भी विशेषण लगे हैं वो सब के सब विशेषण जो है भगवान के सुयस की ओर ही इंगित करते हैं। मैं दो शब्द आपके बीच में रखूं, एक भगवान श्री राम और एक श्री राम। भगवान के रूप में जितने भी विशेषण भगवान के नाम के आगे में लगा, जैसे भक्त वत्सल, भगवान कैसे हैं तो बोले भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल के रूप में उनका सुयस दिग दिगांतर से युगों युगों से आज तक हमारे बीच में फैल रहा है और आगे भी ये चलता रहे। कृपालु राम, भगवान तो कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, भाव वल्लभ हैं, शरणागत वत्सल हैं, दीन दयालु हैं, दीन बंधु हैं। कितने ही नाम गिनाए जाए, कितने ही विशेषण गिनाए जाए, लेकिन ये विशेषण भगवान राम के हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए, सभी अवतारों में भगवान के नाम के आगे में इन विशेषणों का उपयोग होता ही रहा। लेकिन इससे इतर श्री राम मानव शरीर धारण करके आए हैं और मानव शरीर धारण करके जब आए हैं तो उनके नाम के सामने एक ऐसा विशेषण लगा जो अन्यत्र दुर्लभ है। विश्व के इतिहास में क्या युगों युगों से आप इतिहास खंगालिए, धर्मशास्त्र खंगालिए, एक ऐसा विशेषण भगवान के नाम में लगा हुआ है जो अन्यत्र कहीं है ही नहीं। और ये ऐसा विशेषण है अगर किसी के नाम के आगे में लगा भी दिया जाए तो जमता नहीं है साहब। ये विशेषण है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मैं आज आपके सामने भगवान श्री राम के सुयस का नहीं, श्री राम के सुयस के वर्णन करूंगा, जो आज भी इस कलिकाल में हम सबके कलिमल का शमन कर हमारे मन का नियमन करने वाला है। आइएगा इस प्रसंग को आपके बीच में और भी ज्यादा विस्तार दूं। भगवान के ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है, यहां मर्यादा के साथ पुरुषोत्तम लगा है, पुरुषों में उत्तम। इस शब्द पर आप विशेष ध्यान दें। इस कांड में अभी जो चर्चा हो रही है वहां अत्रि के आश्रम से प्रभु निकलने ही वाले हैं। अत्रि जी अनसुईया जी से भगवान विदा मांग लिए हैं, अब यहां से प्रस्थान करेंगे। इससे पहले एक और घटना घटी है इस कांड में, जयंत प्रकरण जिसे हम कहते हैं। एक जयंत प्रकरण और एक श्री राम का अत्रि अनसुईया से मिलन, ये दो घटनाएं हुई हैं भगवान राम की जी।
इस कांड में भगवान का जो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप है उसको इसी दोनों प्रकरणों में, यूं तो भगवान के संपूर्ण जीवन में मर्यादा जो है पग पग पर दिखता है, उनके हर क्रिया पर, जीवन के हर पक्ष में, छोटी हो या बड़ी, मर्यादा में स्वरूप ही दिखता है। लेकिन यहां जो दो प्रकरण हुए उनको मैं केंद्र में रख करके आपके बीच एक ये भाव रखने जा रहा हूं। ये मर्यादा के अलग अलग बिंदुओं के हिसाब से भगवान के जीवन को मर्यादामय रूप में हम उनका श्रेयस गा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बिंदु है जिसे मैं आपके बीच में रखूं, मानव के रूप में या श्री राम के रूप में, भगवान के रूप में श्री राम जो है सर्वशक्तिमान है। निस्संदेह कोई नहीं कह सकता कि भगवान के पास में किसी चीज की कमी है, शक्ति उन्हीं से दुनिया को मिलती है। तो भगवान के रूप में श्री राम सर्वशक्तिमान है, और श्री राम के रूप में जयंत ने क्या कहा? जयंत जो है भगवान राम के पास आया क्यों? तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान का बल देखना चाहता है। श्री राम के बल को तीन बिंदुओं में हम अलग अलग रख सकते हैं। एक शरीर का बल, जो आमतौर पर बल शब्द जो है शरीर से ही संबंधित हो जाता है, और दूसरा विज्ञान का बल। विज्ञान मतलब धर्मरथ प्रसंग में धनुष को वर विज्ञान कठिन को दंडा, विज्ञान, और राजीव नयन धरे धनुषाय, भगवान राम को धनुष्मान धरते हैं, तो विज्ञान की शक्ति और एक आध्यात्मिक शक्ति, ये तीन केंद्र हम मान करके चलें। अब इससे आगे हम इस कथा प्रसंग को विस्तार दें। भगवान के पास में जब शरणागत होने के लिए जयंत आया तो भगवान ने पूछा, जयंत क्या देखना चाहते? जयंत बोला, भगवान आपका बल देख लिया। हाँ, कितना है? जयंत बोला, भगवान आपने अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। भगवान ने तो बल ही दिखाया था, लेकिन यहां एक और शब्द जुड़ गया, अतुलित प्रभुताई। भगवान ने बल दिखाया, लेकिन वहां देखा बल, बल के साथ में प्रभुता देखी गई। तो जयंत के हिसाब से अगर देखा जाए तो भगवान में अतुलित बल है। एक और पात्र है रावण। मैं अभी मर्यादा पर आपके बीच में आ रहा हूं। एक और पात्र है रावण। रावण के पास कितना बल? तो विश्व के इतिहास में अगर हम पलट करके देखें, त्रेता युग में रावण ने जिस तरह से बल का प्रदर्शन किया, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भुजबल विश्व बस करी राखिस को न सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मन। रावण इतना बली है कि संपूर्ण विश्व को अपने बस में कर लिया है, और कोई भी स्वतंत्र नहीं। ये क्या है? तो बोले ये प्रदर्शन है। राम जी ने बल का दर्शन कराया, और रावण जो है बल का प्रदर्शन करता है। अब देखिए रावण के पास में बल कितना है। हनुमान जी ने हम सब के सामने उसकी कलाई खोली। रावण को ही हनुमान जी ने कहा, जब रावण ने पूछा कि तू कौन है, हनुमान जी ने बताया कि जाके बल लौलेस ते जिते चराचर झार, तास दूत में। मतलब ये हुआ कि भगवान राम के लौलेश बल को पाकर के रावण जो है इतना बली हो गया है कि वो चराचर को जीत लिया है। मतलब रावण के पास में राम जी के बल का लौलेश, लौ से भी लेश, इतना ही बल आया था राम जी के बल का,
और रावण इस बल का प्रदर्शन करने लग गया। मतलब ये कि बल आया और मर्यादा गई, लेकिन भगवान राम के जीवन में इसका जरा भी मर्यादा का हनन नहीं दिखाई दे। कैसे? आइएगा। ठाकुर जी सर्वेश्वर हैं, लेकिन हम यहाँ केवल श्री राम के ही रूप को, एक मानवोचित जो लीला उनके द्वारा की गई है, उसी रूप को आपके बीच में रखने का प्रयास हो रहा है। भगवान राम के बल के, उनके जीवन में मर्यादामय रूप देखी। जयंत आया बल देखने, और बल देखने जब आया तो उसने किया क्या? माता के चरणों में चंचुका प्रहार करके वो बल देखना चाहा। अच्छा, माता जी का परिचय किस रूप में दिया गया मानस में? तो गोस्वामी जी वंदना प्रकरण में लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। निवेदन आपसे, ये अतिशय प्रिय इस चौपाई का प्राण है। अन्यत्र भी भगवान राम ने यही कहा, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। जिसके पास में है वो अतिशय प्रिय है, लेकिन किसको प्रिय है? राम को प्रिय है। लेकिन यहाँ अतिशय प्रिय करुणा निधान की, यह करुणा निधान शब्द, इस पर ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। ये राम जी के अतिशय प्रिया, अनन्य प्रिया के चरणों में चंचु प्रहार कर लिया। और भगवान राम ने किया क्या? अतुलित बल के मालिक होते हुए भी भगवान राम ने एक सीक का धनुष बनाया, और सीक धनुष सायक संधाना, सीक का बाण जयंत के पीछे में लगा दिया। जयंत पहचान गया, ये सीक का जो बाण है वो कोई साधारण बाण नहीं, ये तो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्म बाण है। और वहां से भागा, तीनों लोकों में घूम गया, लेकिन वहां उसे कोई शरण में लेने को तैयार नहीं हुआ। मैं निवेदन करूं, यहाँ एक प्रश्न आपके बीच, क्या जयंत की गति ब्रह्मास्त्र से तेज है? क्या जयंत की गति ब्रह्मास्त्र से तेज है? बोले नहीं, जयंत की गति ब्रह्मास्त्र से तेज कैसे हो सकती है? तो जयंत को कुछ हुआ क्यों नहीं? जयंत को इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान राम उनको बल दिखाना चाहते हैं। मारना होता तो वही उसको पकड़ के मार देते कि तूने अपराध किया। इतना घुमाने की जरूरत नहीं थी। मतलब ये कि भगवान राम अपने बल को इतने मर्यादित रूप में प्रयोग करते हैं, बल का उनके जीवन में इतना मर्यादा है कि उनको अपना प्रभाव तो जना दिया और उसको कुछ हुआ भी नहीं। मैं एक दृष्टांत आपके बीच में रखूं। बहुत पहले किसी संत से ये बात सुनी हुई है कि एक ऐसा साधक था जिसे सिद्धि मिली, और सिद्धि में ये मिला कि वो मन चाहे रूप धारण कर ले, मन चाहे रूप धारण कर ले। तो वो कभी सर्प बन जाता, कभी स्त्री बन जाती, कभी और कुछ बन जाता। बहुत पहले की बात है, एक तपस्वी के पास वो स्त्री के रूप में गया, और स्त्री के रूप में जाकर के वो रिझाने लगा। तपस्वी नहीं जगा, तो उसका दिमाग घूमा, वो विषधर सर्प बन गया, और विषधर सर्प बन करके जोर से फुंकार मारा। तपस्वी की आंखें खुली, पहचान लिया, और उसने श्राप दे दिया कि तू जिस शरीर में है उसी शरीर में अब रह। यानी तू सर्प बना है तो सर्प बन के ही रह। क्षुद्र शरीर का तूने वर्ण किया है कि इसी शरीर को धारण कर। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तपस्वी बोला, रो मत, मेरे पास भी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का मर्यादित प्रयोग मैंने किया है। तेरी जुबान मनुष्यों की होगी, मैं उससे छीना नहीं हूं। तो सर्प बनेगा, लेकिन सर्पों की योनि में जो बातें होती है वो नहीं बोलेगा, मनुष्यों की योनि में जो बातें होती है वही बोलेगा। और वो सर्प जो है मनुष्यों की बस्ती में आकर के रहने लगा। और जब मनुष्यों की बस्ती में आया
तो बड़े बुजुर्ग तो समझ गए कि ये सर्प शापित है, सब कुछ जानता है, सब कुछ सहता है, इससे दुर्व्यवहार न करे। लेकिन बच्चों को कौन समझाए? बच्चों में एक ऐसा उद्दंड बालक आया जो उससे खेलता था रोज, और खेलता भी ऐसा कि उसकी दुर्दशा हो गई महाराज। किसी दिन तो वो उस सर्प को लेकर के एक पेड़ की टहनी में फंसा करके उसमें झूलने लगा। सर्प ने सोचा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, संदेश गलत चला गया। उसने क्रोध में आकर उसको काट दिया, और जब काट दिया तो सर्प का काटना मतलब हाहाकार मच गया। पूरी बस्ती इकट्ठी हो गई कि ये सर्प ने जब काटा है, विषधर ने जब काटा है, तो इसकी मृत्यु तो निश्चित है। सर्प हंस करके कहा कि मैंने काटा जरूर है, लेकिन विष नहीं डाला है। उसे अपनी शक्ति का आभास तो जरूर कराया है, लेकिन वो मरेगा नहीं, वो जिंदा रहेगा। ये भी उसके एक शक्ति का मर्यादामय रूप। तो राम जी शक्ति का ऐसा मर्यादामय रूप हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ है। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं आपके बीच में? इसका एक आशय है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति आता है, तो वो शक्ति जो है वो श्रृंखल होने लगता है। मर्यादा जहां हटी कि दुर्घटना घटी। शक्ति के बोझ तले व्यक्ति इतना दब जाता है कि अहंकारी बनने लग जाता है। रावण इसी कोटि का है। इसीलिए रावण के लिए ये कहा गया कि रावण जे ही कौतुक शिव शैल उठावा। भगवान शिव शंकर जहां निवास करते हैं, उस शैल को भी रावण उठा लेता है, घर समेत। लेकिन राम जी का शक्ति बिल्कुल संयमित, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसीलिए उनके नाम का सुयस जो है दिग्दिगांतर से फैला हुआ है। एक और बिंदु आपके बीच में रखूं, फिर कलिमल शमन दमन मन और सुख मूल के बारे में चर्चा करूं। अभी अत्रि के आश्रम में जब भगवान राम आए, तो एक प्रश्न आया कि समस्त साधनाओं के मूल में कौन है? तो उत्तर भी ये मिला कि समस्त साधनाओं के मूल में स्वयं परमात्मा ही है, श्री राम ही है। क्योंकि मानस ये कहता है कि जप तप मख समदम व्रत दाना विरति विवेक जोग विज्ञाना सब कर फल रघुपति पद प्रेमा तेहि बिनु को न पावहि क्षेमा। भगवान राम ही समस्त साधनाओं के मूल में। और इसीलिए आप देखेंगे कि अरण्य कांड में जितने भी ऋषि मुनि मिले, सबने भगवान राम के चरणों में प्रेम मांगा, श्री राम के चरणों की भक्ति मांगी। सभी सिद्ध तपस्वी ये जानते हैं कि श्री राम कौन है। महामुनि अत्रि क्या नहीं जानते कि राम कौन है? विनती करी मुनि नाय सुर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनि कबहु तजे जन मोर। यही वरदान तो उन्होंने भी माना। लेकिन एक मर्यादामय रूप भगवान का देखिए। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, जब अत्रि के आश्रम में भगवान राम गए और महामुनि अत्रि को इस बात की खबर लगी, तो सुनत महामुनि हर्षित भय, बहुत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए, और जहां बैठे थे वहां से उठकर और दौड़े। रोमांचित हो गया उनका शरीर, राम की ओर दौड़े। और दौड़ते हुए जब बाहर आए तो देखा क्या? करत दंडवत, भगवान राम दंडवत महामुनि अत्रि जी के चरणों में गिरे हुए, आंखों से आंसू बहने लगे अत्रि की। मर्यादा में रूप देखिए भगवान का, शील देखिए, कैसी कैसी मर्यादा है श्री राम जी की। सर्वेश्वर होते हुए भी सभी ऋषि मुनि जानते हैं कि श्री राम कौन है। और राम जी का मर्यादामय रूप देखिए कि करत दंडवत, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं।
महामुनि अत्रि जी को। और महर्षि अत्रि जी करते क्या है, उठा करके गले से लगाते हैं और प्रेम बारी दो जन अनभाए, ये है मर्यादा। और इसी का सुयश जो है दिग दिगांतर से, युग युगों से हम सब के बीच में छाया हुआ है। और यही जो है सुख का मूल है। कैसे? सुख का मूल तो है कैसे, लेकिन अब यहाँ एक और प्रश्न आता है। सुख के मूल को ढूंढने से पहले हम ये जान लें कि दुख का मूल क्या है। ये दुख का मूल क्या है? तो इसी दोहे में सबसे पहले जिन बातों को रखा गया है, कलिमल समन दमन मन, ये दो ऐसे तत्व हैं जो दुख के मूल में हैं। कलयुग का मल और कलयुग का मल और उच्छृंखल मन, ये दो ऐसे तत्व हैं जो दुख देने के कारणभूत है। देखिए, कली के लिए तो ये कहा गया कि कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन्मन मीना। और इससे एक कदम आगे बढ़ करके हमारे काकभूषण जी महाराज ये कहते हैं कि सुन व्यालार कराल कली मल अवगुण आगार। कलयुग केवल मल का खान नहीं है, ये कराल है। ये कराल भी है। तो एक बात मैं आपसे कहूं कि ये जब तक कि हम इस कलयुग के मल का समन नहीं करेंगे, तब तक कि हमारा मन जो है इधर उधर भटकना बंद नहीं होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब तक हमारा मन कहीं किसी एक जगह में केंद्रित नहीं होगा, तब तक कि ये कलयुग के मल का शमन नहीं होगा। अब प्रश्न ये आया कि कलयुग का मल क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। ये जो जिसे विकार कहा गया, ये विकार ही कलिमल है। ये विकार क्या हमारे जीवन में ना हो? जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, मद है, क्या ये हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इसकी भी आवश्यकता है। लेकिन कैसे? बोले मर्यादा में रहकर होना चाहिए। अगर ये जिसे विकार कहा गया ये हमारे जीवन में अगर मर्यादामय रूप में है, तो इसका सदुपयोग किया जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके बीच में रखूं। अभी शक्ति की बात चल रही थी। जब जब हमारे जीवन में शक्ति का आगमन होता है, मन उच्छृंखल होने लगता है और अहंकार बढ़ने लगता है। रावण के लिए जो लिखा गया कि जय कौतुक शिवशैल उठावा, ये उनके अहंकार का ही द्योतक है। लेकिन भगवान राम का सुयश जो है, इतने शक्तिमान होते हुए भी, श्री राम के रूप में भी इतने शक्तिमान होते हुए भी, एक छोटा सा वानगी देखिए। धनुष यज्ञ में हजारों राजा गए, ये रावण भी गया, बाणासुर भी गया। क्या किसी से धनुष हिला? क्या किसी ने धनुष को तिल भर भी हिला पाया? और राम जी, बिना प्रयास के ही राम जी से वो टूट गया। कई लोग यहाँ पर एक बात कहते हैं, मुझे इस पर आपत्ति होती है। इसलिए क्योंकि ये जो बात कही गई वहां राम जी के सुयश को कम आंका गया है। कई लोग ये कहते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र ने जब शुभ समय जाना, तब राम जी को ये कहा कि उठो राम भंजहु भव चाप। मतलब अगर शुभ समय नहीं आया रहता या राम जी को थोड़ा सा पहले भेज देते, तो क्या धनुष नहीं उठता? या उस शुभ समय में कोई दूसरा राजा जाकर के धनुष को उठा देता? भगवान राम जी तो जब उठ जाए, जब खड़े हो जाए, तभी शुभ समय है। और यही यही बात मैं जो कह रहा हूं, परशुराम जी जब आए धनुष टूटने के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि भंजे चाप दाप ऊपर बाढ़ा।
मुझे ऐसा लगता है कि राम की तुमने धनुष को तोड़ दिया तो तुम्हारे जीवन में अहंकार बहुत बढ़ गया है और तुम ऐसे खड़े हुए हो कि अहमिति मनो जीत जग उठाड़ा, जैसे तुम पूरे संसार को जीत लिए हो ऐसे तुम खड़े हो। भगवान राम ने कहा, महाराज क्या बात करते हैं आप, छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान। ये है मर्यादा में रूप और यही है सुख का मूल। मैं निवेदन करूं आपसे, ये सुख का मूल कैसे है? ये देखिए, एक एक पंक्ति में, इसी पंक्ति में बाबा तुलसी ने ये लिखा कि सादर सुनई जे तिन पर राम रहे अनुकूल। इसको भगवान के सुयश को, जब बहुत सूक्ष्म मनोविज्ञान है, आप ध्यान देंगे, केवल सुनने से, सादर सुनने से ये कलिमल समन और मन का नियमन होगा। कैसे? देखिए, मैं एक बात आपसे कहूं कि किसी एक मनोविज्ञान देखिएगा कि किसी भी असत्य बात को भी बार यदि सत्य बताकर किसी के सामने पेश किया जाए तो एक समय ऐसे आता है कि वो असत्य बात भी सत्य सी लगने लगती है। साल में देश 70-80 सालों से जब से आजाद हुआ है, हमें जिन बातों को बताया गया है, आज भी हमारे जो नवयुवक पीढ़ी है उसी पर विश्वास करके चलते। हिंदू समाज का विघटन जो हो रहा है, आप देख रहे हैं, इसी बात का सहारा लेकर के तो करते। तो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि किसी असत्य बात को भी बार बार कहने से वो सत्य सा प्रतीत होने लगता है। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखूं, फिर बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। दो मित्र, ये हमारे राजेश्वर जी महाराज कहते थे, दो मित्र और दोनों में इतनी घनिष्ठता कि कहीं एक दूसरे के बिना ना जाए। एक दिन सुबह सुबह उनको मिठाई खाने की बड़ी तलब हुई। मिठाई खाने की तलब हुई तो एक मित्र ने दूसरे मित्र से, मित्र आज मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो दूसरे मित्र ने कहा कि पास में फूटी कौड़ी नहीं है और तुम्हें मिठाई खाने की तलब हो रही है, कैसे खाओगे जब तुम्हारे पास में पैसा ही नहीं है? तो दूसरे मित्र ने कहा कि बात तो ठीक कर रहे हो कि पैसा तो नहीं है, तो एक काम करो ना, कि चलो एक काम करते हैं कि मिठाई खा नहीं सकते तो बनते हुए देख तो सकते हैं। तो कहाँ जाए? तो बोले एक होटल में चलो, वो सुबह सुबह जलेबी बनाता है। तो खा नहीं सकते तो देख तो ले भाई। अब दोनों गए साहब, और जब दोनों गए तो मिठाई वाला मस्त मिठाई बना रहा था। एक मित्र ने कहा कि महाराज मुझे तो मिठाई खाए बगैर रहा नहीं जा रहा है, मैं तो चला। तो दूसरे ने हाथ पकड़ के कहा, अरे तेरे पास पैसा नहीं है, जा कहाँ रहा है? तो दूसरे मित्र ने कहा कि पहले पैसा थोड़ी देना है, पहले तो मिठाई खानी है, बाद में जब पैसे देने की नंबर आएगी तब देखा जाएगा। और वो चला गया साहब, और मिठाई वाले से पूछा कि ये जलेबी कैसे पाव दिए? तो उसने 20 रुपया पाव। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आधा पाव दो। और वो बैठ के खाने लगा। दूसरा मित्र सोचा, ये अच्छा बात है यार, ये खा रहा है आदमी, अगर मैं भी खाऊं तो इसका जैसे होगा वैसा मेरा भी होगा, कौन सा अपने पड़े पिटाई पड़ने वाली है। अब वो गया साहब, और गया, वो भी पूछा पाव कैसे? तो वो बोला कि 20 रुपया पाव, आधा पाव दे, वो भी खाने लगा। अब पहला मित्र जो पहले से खाने बैठा था, वो खा करके उठा और जलेबी वाले के पास जाकर के ये बोला कि मुझे 10 रुपया दो। तो जलेबी वाला बोला, अरे 10 रुपया नहीं, तू मेरे को 10 रुपया दे। तो वो आदमी बड़ा विचित्र था। उसने कहा कि अभी मैंने आते ही तुमको 20 रुपया दिया, चिल्लर नहीं है करके तूने बोला, और मेरे को बैठने खाने को बोल दिए, जब चिल्लर होगा आने खाने के बाद दूंगा। उन्होंने कहा, ये फालतू बात करते हो यार, तुमने कहा मेरे को पैसा वैसा दिया? अरे मैंने दिया भाई, विश्वास नहीं है तो वो एक और खा रहा है, उससे पूछ लो। तो उसने कहा कि देखो भैया, वो उसकी तरफ इशारा करके कहा, तो उसने कहा कि देखो भाई, इसके 10 रुपए के चक्कर में तुम मेरे 10 रुपये को मत भूलना जो मैंने दिए। अब वो मिठाई वाला सोचा, यार एक जने से गलती होती तो होती, ये दूसरा भी बोल रहा है कि मैंने भी दिया है 10 रुपये, मुझको भी वापस करना है, तो ये गड़बड़ कहाँ से हो गया?
अरे एक के साथ में कोई गड़बड़ी हो जाती तो बात समझ में भी आता, दो दो जने के साथ ऐसे कैसे गड़बड़ी हो सकती। तो उसने कहा कि वो मिठाई वाला बोला, नहीं नहीं आपका तो मुझे याद है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो बोल रहा है। अब देख ली, आप समझिए बात को मैं जो कहना चाह रहा हूँ। वो कहा कि तुम्हारा वाला तो मुझे याद है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इसने मुझे पैसा नहीं दिया। तो आज वो जो मित्र था जो दुकानदार के पास में खड़ा था, उसने कहा कि तुम उसी से तो पूछ लो ना। तो उसने कहा कि अरे तुम बताओ भाई, क्या इसने मुझे 20 रुपया दिया है जो मैं इसको 10 वापिस करूं। तो उस मित्र ने कहा कि देखो भाई, मुझे वैसे किसी के पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जैसे मैंने तुमको 10 रुपया 20 रुपया दिया है, वैसे ही उसने भी तुम्हें 20 रुपया दिया है। अब बोलिए साहब, बात में कितनी सच्चाई है। और वो मान गया, वो जो जलेबी वाला है वो मान भी गया, असत्य को भी वो सत्य मान लिया। मैं भी तो यही कहता हूं कि जब असत्य को भी सत्य बार बार बोल करके सत्य सिद्ध किया जा सकता है, तो जो वास्तव में सत्य है, क्या उसको और भी कोई सिद्ध करने की आवश्यकता है। भगवान का यश सत्य है, युग युगांतर से हम के बीच में चला आ रहा है। सिर्फ आवश्यकता यह है कि इसे आदर के साथ सुने। सुनने से होगा क्या, ये जो कथाएं जो चलती हैं हम सबके बीच में, इन कथाओं में भगवान के सुयश का ही मुख्य रूप से वर्णन किया जाता है। और बार बार भगवान के सुयश को सुनने से मन जो है, जो उच्छृंखल हुआ जा रहा है, वो एक बिंदु पर एकाग्र होने लगता है। और जैसे ही हमारा मन एकाग्र होता है, तो वो जो जिसे हम कलिमल कहते हैं, जिसे हम विकार कहते हैं, उसका भी परिमार्जन होने लगता है। कैसे? तो बोले, सादर सुनहि जे तिन पर राम रहहि अनुकूल। सबसे बड़ी बात यही है कि सादर सुनने से राम जी की अनुकूलता प्राप्त होती है। और राम जी की जब अनुकूलता प्राप्त होती है, तो मानस में एक पंक्ति है, मैं आप सबके बीच में कहूं, जा ताकह प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। बोले महाराज, उसके लिए इस संसार में कोई चीज अगम नहीं है, दुर्लभ नहीं है, जिस पर आप अनुकूल हो जाओ। और राम जी की अनुकूलता एक बार आ गई हम सबके जीवन में, तो फिर हमारे जीवन में कहीं भी कभी भी कलयुग का मल हावी नहीं हो पाएगा, और हमारा मन उच्छृंखल नहीं हो पाएगा। तो राम जी के सुयश को सुनने से ये जो उच्छृंखल मन है वो एकाग्र हुआ, कलयुग का मल मिटा। तो फिर कलयुग के मल जो हमारे लिए हमारे जीवन में दुख का मूल बना हुआ था, वही अब भगवान के सुयश के माध्यम से सुख का मूल बन जाएगा। इसीलिए भगवान श्री राम के लिए ये कहा गया कि सादर सुनई जे तिन पर राम रखे अनुकूल, कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल। मैं चलते चलते अंत में कुछ एक बात आपसे निवेदन करके इस मंच को अपनी वाणी को विराम दूं। यहाँ कथा कहने से ज्यादा सुनने का महत्व बताया गया है। कथा कहने वाले तो कहते ही हैं, सुनने वाले अपने लायक जो चीजें होती हैं वही ग्रहण करता है। इसीलिए कथा सुनने के साथ साथ एक शब्द जोड़ दिया गया, सादर सुने। आदर के साथ सुनिए, भाव के साथ सुनिए। और यहाँ ठीक इसके पहले जो अयोध्या कांड है, उस कांड में भरत चरित्र का वर्णन हुआ, भरत के सुयश का वर्णन हुआ। और भरत के सुयश श्रवण करने का लाभ क्या है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भरत के सुयश को सुनने का लाभ है श्री राम के पद में प्रेम, राम पद के प्रेम की प्राप्ति होना। और रामचरित यानी राम जी के सुयश को सुनने का लाभ क्या है, तो बोले राम जी को के सुयश को सुनने का लाभ ये है कि राम जी की अनुकूलता प्राप्त हो। और एक बार हमारे जीवन में राम जी की अनुकूलता प्राप्त हो गई, उनका अनुग्रह प्राप्त हो गया, तो ये निश्चित मान के चलिए कि हम सबका जीवन भी सुखी हो गया। एक आखिरी बात आपके बीच में रखूं, जिसे विकार कहा गया,
काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, दम्भ, पाखंड, जितने भी विकार हैं, सबका सदुपयोग संभव है और सबका सदुपयोग राम जी के जीवन में मिलता है। उन्होंने पाखंडियों का भी सदुपयोग कर लिया। मारीच के रूप में कौन आया था? पाखंडी तो आया था वो राक्षस और मृग बन करके आया। उनका भी सदुपयोग भगवान राम ने अपने जीवन में कर लिया, अपने लीला में कर लिया। तो ऐसे श्री राम जी के जीवन के सुयश को सुन करके क्या हम अपने लिए इन विकारों को अनुकूल नहीं बना सकते? जरूर बना सकते हैं। इसी आशा विश्वास के साथ समय अपनी परिधि पर है। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।